ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसे मेंशन किया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए एंड बी इज इक्वल टू ए। तो हम जो प्रॉपर्टी का सहारा लेने जा रहे हैं यहाँ पर, आपने सुपर सेट के बारे में पढ़ाई है। तो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि मान लीजिए कि एल और एम दो सेट हैं, एल एम का सबसेट है। इसका मतलब हुआ कि एल यूनियन एम इज इक्वल टू एम। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सुपर सेट की प्रॉपर्टी में आता है कि एल इज अ सबसेट ऑफ एम, तो एम इज द सुपर सेट ऑफ एल। अब एल सबसेट ऑफ एम हमारे पास जब दिया जाता है तो आप किसी तरह से कर सकते हो कि एल में एलिमेंट क्या नल सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकता है। इस पर विचार करेंगे तो समझ में आ जाए, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके माइंड में कि क्या कहा जा रहा है। तो इसी लॉजिक का सहारा लेकर के हम यहाँ चलते हैं। वो फर्स्ट में कहा गया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को लेके चले, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सुपर सेट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे तो देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है ए का सबसेट है। आप एग्जांपल से भी दिखा सकते हो, लेकिन चूंकि ये प्रूव करना है इसलिए हिसाब से करना है। अब आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, तो आप यहाँ देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, तो आप जानते भी हो कि ए इंटरसेक्शन बी में सबसेट में एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ जैसा बताया है। उस हिसाब से आप कह सकते हो कि ए यूनियन, इसको आप ए समझ लीजिए तो यही होगा। इस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हो। लॉजिक में थोड़ी सोचने में समय लगता है, लेकिन आप विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड पार्ट को देखें, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ हम लोग सबसेट का एग्जांपल लिए हैं। यहाँ देखिए कि एल एम का सबसेट है, तो एल इंटरसेक्शन एम जो है एल के बराबर होगा। सबसेट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन वही बात पहले जैसा ही ए की तरह होगा, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे और एग्जाम्पल भी लेकर के आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए क्या कह रहा है, सो दैट A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C। ये स्पष्ट रूप से ये कह रहा है, यदि हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी यदि बराबर है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बी और सी बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम्पल से ही हमारा हर चीज क्लियर हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। पहले हम सेट ए लेंगे, आप ले लीजिए। लेट अस टेक लेट सेट ए इज इक्वल टू PQR। दूसरा सेट लीजिए B, जिसका एलिमेंट है सेट B लेंगे, जिसका एलिमेंट है QS, और तीसरा सेट लेंगे C, जिसका एलिमेंट है QT।
अब आप देखिए गौर से, जो जो चीज दी हुई है उसको आप पहले क्लैरिफाई करने का प्रयास कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए आप। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए और बी का कॉमन एलिमेंट। ए और बी में कॉमन क्या है, क्यू है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये हमारा क्यू होगा। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है क्यू, दोनों में कॉमन यही है। अब उसी तरह चले ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी आप देखेंगे, फिर उसी तरह से यहां भी क्यू है और यहां भी क्यू है, तो ठीक उस तरह से इसमें भी एलिमेंट क्यू आ गया। अब आप दोनों को विचार करें तो आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये हमारा जो दिया हुआ कंडीशन है ए सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब आप देखिए, इसको विचार कीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर ही हो जाएगा। तो देखिए आप, बी में एलिमेंट क्या है, क्यू एस है और सी में क्यू टी है। क्यू तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एस यहाँ प्रेजेंट है और टी यहाँ प्रेजेंट है। ये साबित करता है कि बी और सी बराबर नहीं है। तो यही हमारा हुआ कि बी नॉट इक्वल टू सी। इस तरह से आप एग्जाम्पल से इसको आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, लेट ए एंड बी बी सेट्स if A intersection X is equal to B intersection X is equal to null set and A union X is equal to B union X for some set X, so that A is equal to B। आप यहां देखिए, इस तरह का प्रूफ हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले जैसा ही आपको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस सी द प्रूफ। तो आप स्टार्ट कीजिए, यहां से आप ए से शुरू कर सकते हैं, ए से स्टार्ट कीजिए। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, चूंकि आप ध्यान रखिए हमको बी को लाना है, हम बी लाना चाहते हैं, उस तरह से जो दिया हुआ कंडीशन इसको आप यूज कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, इस तरह से आप कर सकते हैं, चूंकि यहां दिया हुआ है, इसको ले लीजिए। अब ए यूनियन एक्स क्या है, ए यूनियन एक्स है बी यूनियन एक्स का मेंबर। ए यूनियन एक्स जो है बी यूनियन एक्स का मेंबर है, तो आप यहां दिखा सकते हो, since A union X is equal to B union X, तो आप कह सकते हो यहां से this is A intersection B union X। अब आप इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आप देखोगे कि रिजल्ट आया A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब आप यहां पर देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स आया। अब हमको एक ऐसा सेट तैयार करना है, एक ऐसा लिखना है कि दोनों में कुछ कॉमन आ जाए। कॉमन के लिए आप यहां चलिए, आप सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, बी कहने से ही दोनों में कॉमन बी आ जाएगा। तो आप ले लें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। इस तरह से हम बी को भी हाईलाइट कर दिए। अब आप बी को प्रायोरिटी देकर के आप लिखिए कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स क्या है, ए यूनियन एक्स हमारा यहां दिया हुआ है, एक मिनट,
ए यूनियन एक्स यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है। ए यूनियन एक्स आप बी यूनियन एक्स के बराबर लिख सकते हो। यस, तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, चूंकि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। अब आप यहां देख रहे हो कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स में क्या है, बी का सारा एलिमेंट है और एक्स का वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। अब दोनों को कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बी ही मिलने वाला है। देयरफॉर हमारा रिजल्ट आया ए इज इक्वल टू बी। इस तरह से इसको हम प्रूव कर लीजिए। तो इस प्रूफ को आसानी से आप समझ सकते हैं किस तरह से हम दिए हुए फैक्ट को अप्लाई करके आंसर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यस, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड सेट ए बी एंड सी, फाइंड सेट्स ए बी and C such that A intersection B comma B intersection C, A intersection B comma B intersection C and A intersection C are non-empty sets, and A intersection B intersection C is equal to null set। ये हमको दिखा रहा है। तो हमको सेट ए बी सी के बारे में निकालनी है कि ए बी सी इस तरह सेट आप निकालिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट हो जाए और तीनों ही सेट का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और सेट ए बी और सी को विचार करेंगे। तो सेट ए पर विचार करेंगे आप, तो लेट set A is equal to 1 2, इसमें एलिमेंट ले लीजिए 1 2, सेट B ले लीजिए 1 3 और सेट C ले लीजिए जिसमें एलिमेंट है 2 3। अब आप गौर से देखें कि जो चीजें कही गई थी वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हुआ ए और बी में कॉमन, तो ये हो गया 1। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया कॉमन यानी 3। ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा हुआ 2। यानी तीनों ही सेट में एक एलिमेंट है, इसलिए ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। तो हम यहां भी क्लैरिफाई कर दिए। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को देखें, यानी क्या देखिए कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है क्या। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है 1 है, बी और सी में कॉमन क्या है 3 है। क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो तुरंत आप कह सकते हो कि नल सेट है। तो आपका जो एग्जाम्पल पूछा गया था कि सेट ए बी सी को सर्च कीजिए, तो आप सर्च करके दिखा सकते हो कि सेट ए हमारे इस तरह का होगा, सेट बी सेट सी इस तरह से होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम आपको बताए हैं उसी तरह से आप लें, आप किसी भी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलेंगे
कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ये तीनों ही क्वेश्चन को हम लोग बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बड़े प्रश्नों में इसको हाईलाइट किया जाता है। इसके छोटे एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इस फिगर को देख करके हम वेन डायग्राम से विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से इसको क्लियर करते चले जाएं। क्योंकि आपको आइडिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप खुद से अपने प्रयास कर लें। कह रहा है कि इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, किसी स्कूल का सर्वे किया गया जिसमें 600 बच्चे हैं। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो टी का एक सेट बना लीजिए, एक सेट टी का बना लीजिए। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, और 225 जो है कॉफी लेने वाले बच्चे हैं, जो कॉफी पीने वाले बच्चे हैं वो 225 हैं। बाद में हम संख्या लिखेंगे। और 100 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं। तो आप देखिए हमारे सेट से क्लियर हो रहा है, टी का एक सेट है, सी का एक सेट है, और दोनों में जो कॉमन है 100 है, वो भी दिखाई पड़ रहा है कॉमन। अब यहां से हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी, ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि नाइदर वाला बात जो है इनवर्सल सेट में ही आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहां से पहले आप नाइदर का बोध कराएंगे। तो आइदर निकाल करके नाइदर निकाल सकते हैं। जैसे हम तुरंत आंसर पर आना चाहते हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी। तो हमारा जो यहां पर कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरह से होगा कि आइदर हमारा क्या है, इन्वर्सल सेट पहले ले लीजिए आप। इन्वर्सल सेट से आप माइनस कर दीजिए किसको, आइदर क्या हुआ, टी यूनियन सी। टी यूनियन सी एक ऐसे सेट का जिक्र हो रहा है जिसमें बता रहा है कि ये चाय पीने वाले भी लोग हैं, कॉफी पीने वाले भी लोग हैं, और ऐसे भी है जो दोनों पीते हैं। तो इसमें चाय कॉफी वाले बच्चे हैं। लेकिन नाइदर का प्रश्न हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्सल सेट से चले जाएंगे। तो ये क्लियर करेगा कि दिस गिव्स द नाइदर टी नॉर कॉफी। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आप जैसा आप जानते हो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और सी ले लो, जैसा वो बताया। यहाँ ऑलरेडी क्लियर कहा गया है कि ए प्लस बी, हम सिर्फ समझा देते हैं, आप खुद कर लोगे इसको। ए प्लस बी हमारा 150 हुआ, बी प्लस सी हमारा कितना हुआ, टेकिंग टी 225, और हमारा जो बी है जो दोनों लेने वाले 100 है। इस हिसाब से आप इन्वर्सल सेट टी यूनियन सी निकाल लीजिए। टी यूनियन सी आपका क्या होगा, टी यूनियन सी का कॉन्सेप्ट होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए यहाँ से। उसके बाद इन्वर्सल सेट हमारा क्या है, होगा नंबर ऑफ इन्वर्सल सेट इज इक्वल टू व्हाट, 600 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 600 बच्चे जो स्कूल में हैं वो चाय कॉफी पीते ही हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वर्सल सेट का संज्ञा दिया गया है 600 का। तो प्यारे बच्चों, हमको लग रहा है कि आप आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि बी को यहाँ करके सी निकाल लीजिए और इस हिसाब से आप ए प्लस बी प्लस सी करके आंसर दे सकते हैं। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम 14, 15, 16 डील करेंगे। थैंक यू।